हेलो नमस्कार मेरे भाइयों और बहनों। दोस्तों आज के इस शानदार सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिक्कों पर आधारित प्रश्नों की। सिक्कों पर आधारित सवालों को जानेंगे बहुत ही शानदार तरीके से मेरे दोस्तों। और मैं उम्मीद करूंगा अगर आप इस क्लास को एंड तक देखते हो तो मेरी उम्मीद रहेगी कि आज के बाद आपका सिक्कों पर आधारित कोई भी सवाल किसी भी परीक्षा में गलत होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहेगी मेरे दोस्तों। तो आज आप बात करेंगे अपन सिक्कों पर आधारित सवालों की। तो इसमें आपको मेरे दोस्तों तीन छोटी छोटी बातें जानना काफी आवश्यक है आप सभी के लिए सिक्कों पर आधारित सवालों को करने के लिए। देखिए आप जानते हो कि दोस्तों जो भी सवाल में दिया जाएगा, तीन बातें बताता हूं आपको। सवाल में अगर रुपए दिए जाए, क्या दिए जाए, रुपए दिए जाए, तो मेरे दोस्तों आपको रुपए को ऊपर लिखना है और रेशियो में जो दिया जाएगा उसको नीचे लिखना है। और वो जो आप नीचे लिखते हो यहाँ पे हर में, वह भी मेरे दोस्तों रुपए में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर रुपए हैं तो यहाँ पर आप पैसों में संख्या को लिख दोगे, ये बिल्कुल नहीं करना मेरे दोस्तों। बस ये छोटी छोटी बातें जाननी है आपको। अगर सवाल में पैसे दिए जाए मेरे दोस्तों, पैसे दिए जाए तो आपको यहाँ पर पैसे, तो पैसों के नीचे पैसा लिखोगे, ठीक है। अब तीसरी बात क्या है कि मल्टीप्लाई में क्या करोगे, जो आपसे पूछा जाए। यहाँ पे किसी सिक्के की संख्या पूछ सकते हैं, मान लो 3 सिक्के दे, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के, तो वो पूछेगा कि 50 पैसों के सिक्के, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताइए। तो रेशियो में जो भी होगी वैल्यू वो यहाँ रखोगे आप मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये बातें जानना आपके लिए आवश्यक है। तो करते हैं सवालों की शुरुआत मेरे दोस्तों, ठीक है। मित्रों सवाल देखिए अब कि एक बैग में 100 सिक्के 25 पैसे 50 पैसे हैं, 1 रुपए के सिक्कों के रूप में हैं। टोटल 100 सिक्के हैं, उनमें 25 पैसे के कुछ सिक्के होंगे, 50 पैसे के कुछ होंगे और 1 रुपए के कुछ होंगे। टोटल कितने 100 सिक्के हैं। हो सकता है 25 पैसे के 30 सिक्के हो, 50 के 60 हो और वो सके 1 रुपए के 10 ही सिक्के हो। तो मतलब एक बैग में टोटल 100 सिक्के हैं, उनको इस प्रकार से बांटा गया है। यदि इनकी संख्याओं का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, फोकस करने वाली बात है कि इनकी संख्याओं का अनुपात क्या दिया है। संख्याओं का अनुपात 2:3:5। ये संख्या नहीं दी है, ये नहीं बताया है कि 1 रुपए के इतने सिक्के हैं और 25 पैसे के इतने सिक्के हैं, बस उनका क्या दिया है, रेशो दिया है। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं उस बैग में, ये वही सिक्के हैं दोस्तों। कभी बैग में दिए जाएंगे तो कभी किसी थैली में दिए जाएंगे और कभी थैला में दिए जाएंगे, बस वही तो सिक्के हैं मेरे दोस्तों, उन्हीं को आपको पढ़ना है। देखिए अब देखिए टोटल सिक्के कितने हैं, 100 सिक्के। अब दिया क्या है, 100 क्या है, ये सिक्के हैं मेरे दोस्तों। तो इसके नीचे जो आएगा, हर में जो आना है वो भी क्या आना है, सिक्के ही आएंगे मेरे दोस्तों। ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ तो सिक्के लिख दिए आपने और यहाँ पे रुपए लिख दोगे आप, ये ऐसा नहीं होता मेरे दोस्तों। समान बिरादरी के कैंडिडेट को ही यहाँ पर बैठाएंगे अपन, ठीक है। तो आपके पास क्या है, टोटल 100 सिक्के। कैसे, एक तो 25 पैसे के सिक्के हैं आपके पास दोस्तों, दूसरा 50 पैसे का है और 1 रुपए का है, ठीक है। ये 3 प्रकार के सिक्के आपके पास हैं। अब आपको नहीं पता कि सिक्के कितने हैं, बस सिक्कों का अनुपात है ये कॉइन्स का, ठीक है। ये कॉइन्स 25 पैसे के 2:3:5 इस प्रकार से ये इनका अनुपात है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब ये अनुपात है तो ये संख्याएं दी क्या है तो संख्या है, लेकिन अनुपात में दी हुई है आपको। तो मेरे दोस्तों आप देख के बताना क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो ये टोटल 100 सिक्के, तो इनका टोटल कितना होगा, 2, 3 और 5 का कितना हो गया मेरे दोस्तों, 10। तो टोटल सिक्के कितने, 10। टोटल के नीचे टोटल, और अपन ने सिक्के ही लिखे मेरे दोस्तों, यहाँ पे रुपए नहीं लिखे अपन ने, ठीक है। अब पूछा क्या है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। यहाँ पे क्या लिखना था, जो पूछा जाए। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं दोस्तों, 3 हैं। तो मल्टीप्लाई में 3 कर दो, 0 से 0 खत्म, 10 × 3 कितना, 30। तो मेरे दोस्तों 50 पैसे के सिक्के कितने हुए, 30 हैं। अब बचे कितने, 70 सिक्के, क्योंकि टोटल कितने 100 सिक्के हैं। अब आपसे पूछ ले कि 1 रुपए के सिक्के कितने हैं, तो टोटल 100, ठीक है। टोटल के नीचे टोटल 10 लिख दिया आपने। 1 रुपए के सिक्के कितने, इंटू 5 कर दो दोस्तों, तो 0 से 0 खत्म, 10 × 5 कितने हो गया मेरे दोस्तों, 50। तो ये 50 हो गया आपके पास, ठीक है। 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया। अब पूछे आपसे कि 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 100 टोटल, तो टोटल के नीचे टोटल और यहाँ पे इंटू 2, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, 10 × 2 कितना, 20। तो हो गया ना मेरे दोस्तों, 20 सिक्के 25 पैसे के, 50 सिक्के 1 रुपए के और 30 सिक्के 50 पैसे के, हो गए टोटल
अनरियंड सिक्के। तो इस प्रकार से आपको सवालों को करना है मेरे दोस्तों, देखते जाओ। ऐसा कोई भी सवाल नहीं रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम में जो इस क्लास से नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। प्रत्येक टाइप के सवाल कराऊंगा आज आपको, ठीक है। तो आप क्लास को एंड तक जरूर देखिए दोस्तों। अब सवाल को थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाया जाए दोस्तों, ठीक है। देखिए, एक थैले में अब थैला आ गया, पहले बैग था अब थैला आ गया। दोनों में अंतर क्या है दोस्तों? कभी थैला देता है तो कभी बैग देता है, दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपए 25 पैसे और 50 पैसे के, जिनके मान का अनुपात। अब दोस्तों यहां फोकस करो, जिनके मान का अनुपात, यहां पे संख्याओं का अनुपात नहीं दिया। पिछले वाले सवाल में क्या था कि इनकी संख्याओं का अनुपात, इनके मान का अनुपात दिया है मेरे दोस्तों। 30:11:7 है तथा सिक्कों की कुल संख्या जो टोटल नंबर है मेरे दोस्तों 480 है। यानी कि उस थैले में टोटल सिक्के कितने हैं? 480 है मेरे दोस्तों। 50 पैसे, 25 पैसे और 1 रुपए के, ठीक है। 25 पैसे वाले सिक्कों की टोटल संख्या बताइए। वन रक्षक 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, 1 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, ठीक है। 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। अब बताओ आप कि जो ये रेशियो दिया है ये क्या है? इनकी संख्या का रेशियो है मेरे दोस्तों, इनके मान का अनुपात है। यानी कि टोटल 30:11:7, जो आपका 30:11:7, यानी कि आपके पास 7 रुपए, 11 रुपए और 30 रुपए, इस प्रकार से ये क्या है मेरे दोस्तों? रेट है, इनकी मान है। अब मान है तो आपको कॉइन्स की संख्या तो आपको ही निकालना पड़ेगी मेरे दोस्तों, सिक्कों की संख्या तो आपको निकालना पड़ेगी, क्योंकि यहां पे क्या दी हुई है? सिक्कों की टोटल संख्या। सिक्कों कितने हैं? 480। तो सिक्कों की संख्या दी है तो यहां पर तो आप सिक्कों की संख्या ही रखोगे या फिर यहां पे राशि रख दोगे? इनकी राशि नहीं लिख सकते दोस्तों। यहां पर अगर आप इनको जोड़ते हो तो ये टोटल इनकी राशि आते हैं, इनका मान आता है मेरे दोस्तों, ठीक है। लेकिन आपको कॉइन्स की संख्या ही लिखनी है क्योंकि सवाल में कॉइन की संख्या दी हुई है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपके पास 30 रुपए हैं तो 30 रुपए 1 रुपए के कितने सिक्कों से मिलकर बनेंगे मेरे दोस्तों? 30 सिक्कों से ही बन जाएंगे। 1 रुपए का एक सिक्का, तो 30 रुपए कितने सिक्कों में बनेंगे? 30 सिक्कों में बन जाएंगे। 50 पैसे के कितने सिक्के मिलाकर 11 रुपए बनेंगे दोस्तों? तो 11 रुपए कब बनेंगे? जब 50 पैसे के आपके पास 22 सिक्के हो, ठीक है भाई। 50 पैसे के 2 सिक्कों से मिलकर 1 रुपया बनता है। तो 11 रुपए कब बनेंगे? जब आपके पास 50 रुपए के 22 सिक्के हो मेरे दोस्तों, ठीक है। 7 रुपए कब बनेंगे? 25 पैसे के कितने सिक्के होने चाहिए मेरे दोस्तों? तो 4 सिक्कों से मिलाकर 25 पैसे के 4 सिक्के मिलाते हो आप तो 1 रुपया बन के कंप्लीट होता है। तो कितने? 7 × 4 यानी कि 28 सिक्के होने चाहिए आपके पास 25 पैसे के, तो आपका 7 रुपया बनेगा, ठीक है। तो अब ये इनके सिक्कों का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों। तो अब सिक्कों का रेशियो आ गया तो आप सिक्कों के नीचे सिक्के लिख सकते हो, ठीक है। तो ये टोटल सिक्के हैं बैग में, थैले में। तो मेरे दोस्तों 30 और 22 कितना हुआ? 52। 52 और 28 कितना हुआ? 80। तो ये 80 क्या आ गया मेरे दोस्तों? टोटल सिक्कों की संख्या, ठीक है। बस सवाल में दिया क्या है और पूछा क्या है, ये बातें आपको फोकस करने हैं मेरे दोस्तों इन बातों पे, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है कि 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, तो गुणा में लिखते हैं आप। तो 25 पैसे वाले सिक्कों की संख्या, सिक्के कौन से हैं मेरे दोस्तों? ये 7 मत कर देना मल्टीप्लाई में, क्योंकि ये रेट हैं। जबकि सिक्कों की संख्या कितनी हुई? 28। तो इंटू 28 कर दो आप, ठीक है। कर दिया आपने। 0 से 0 खत्म, 8 से कितने बार? 6 बार, ठीक है। अब 6 × 28 कितना हुआ? 48 का 8 हासिल 4, 12 और 4 16, यानी कि 168। क्या आ गया आपके पास मेरे दोस्तों? 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो बस ये 2 बातें याद रखने हैं आपको, 3 बातें, कि जो दिया जाए यहाँ पे क्या दिया है? सिक्कों की संख्या दी है, तो आपको उसके नीचे मतलब सिक्कों की संख्या ही लिखनी है। मान का मतलब क्या हुआ? ये रुपए हैं आपके पास, पहले रुपए को सिक्कों में चेंज करो दोस्तों, ठीक है। सवाल नंबर 3 देखिए दोस्तों। इस सवाल में मैंने थोड़ा सा चेंज और किया है आपके लिए। देखिए कि एक थैले में 2 रुपए, 1 रुपए और 50 पैसे के सिक्के क्रमशः 6:7:15 के अनुपात में हैं, ठीक है। यदि थैले में कुल धन 1590 रुपए हैं, कितने? 1590 रुपए हैं, तो थैले में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। अब क्या दिया मेरे दोस्तों? आपके पास टोटल धन कितना? 1590 रुपए। तो ये किस में है? रुपयों में है मेरे दोस्तों। तो इसके नीचे आने वाली जो भी संख्या होगी वो भी रुपयों में ही होगी,
ठीक है, ये तो बातें आपको ध्यान रखनी है कि ये रुपयों में है, तो यहाँ पर भी जो इसके हर में आएगा मेरे दोस्तों, तो ये भी किस में आएगा, रुपयों में आएगा। ठीक है, तो आपके पास 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, ये 1 रुपए के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के। रेशियो क्या है इनका, कॉइन्स का। ठीक है दोस्तों, कॉइन्स का रेशियो बताइए 6:7:15। ठीक है, अब मेरे दोस्तों अगर मैं इसको तीनों को जोड़कर यहां लिख देता हूं तो मेरे दोस्तों हालांकि इनकी संख्या आएगी, क्या आएगी, कॉइन्स की संख्या आएगी मेरे दोस्तों, लेकिन आपको रुपयों में बताना है। ये क्या है, कॉइन्स की संख्या की दी तेली में टोटल दिन 1590 रुपए, और इनके जो सिक्कों का क्रमशः अनुपात है वो है 6:7:15। ठीक है, इनकी संख्या का। लेकिन मेरे दोस्तों अब आप बताइए 2 रुपए के अगर 6 सिक्के हैं, 2 रुपए के 6 सिक्के, तो आपकी राशि कितनी हो गई, रुपयों में कितनी हो गई राशि, 2 रुपए के 6 सिक्के तो 12 रुपए हो गए आपके पास। ठीक है, आपको तो रुपयों में ही तो चेंज करके यहाँ लिखना है मेरे दोस्तों। क्या करना है, रुपयों में चेंज करोगे फिर यहाँ लिखोगे, क्योंकि आपको तो समान बिरादरी के पास में ही बैठाना है अपने संख्या को। 1 रुपए के 7 सिक्के तो मेरे दोस्तों कितना रुपया हो गया, 7 रुपया हो गया। 50 पैसे के 15 सिक्के तो कितना हो मेरे दोस्तों, 50 पैसे के 15 सिक्के तो मेरे दोस्तों कितना हो गया, 7.5 रुपए, 7.5 रुपए। ठीक है, अब इनका टोटल करो मेरे दोस्तों, 12 और 7 कितना होता है, 19, 19 और 7 26, यानी कि 26.5 रुपया। कितना हो गया, 26.5 रुपया, 26.50। अब बताना क्या है आपको, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 50 पैसे ये रहे आपके दोस्तों, लेकिन आपको बताना क्या है, कॉइन्स यानी कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो कितने हैं आपके पास, 15 सिक्के। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 15 रेशियो में, तो रियल में कितने हैं मेरे दोस्तों। अब देखिए यहां से इस पॉइंट को हटाओ और 2 जीरो यहाँ पे लगा दो। ठीक है, लगाओगे आप, 1 जीरो से 1 जीरो को खत्म कर दो मेरे दोस्तों। ठीक है, 5 से काटो इसको, कितनी बार कटेगा, 5 से कितने बार में, 5 बार में और 3 बार में। 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 300 बार में। ठीक, अब दोस्तों देखे 53 से कितनी बार कटता है ये, 3 बार में। 53 से कितने बार, 3 बार में, तो 3 × 300 बचा आपके पास, तो कितना हो गया मेरे दोस्तों, 900। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितने हैं मेरे दोस्तों, 900 है। तो इस प्रकार से सवाल में कुछ भी चेंज कर दे, आपको बस लैंग्वेज का विशेष रूप से ध्यान रखना है मेरे दोस्तों इस टाइप के सवालों, क्योंकि लैंग्वेज का ही कमाल है मेरे दोस्त। जब भी कॉइन्स के जो सवाल आते हैं सिक्कों पर आधारित, वो लैंग्वेज को ही घुमा फिरा कर देता है। बस आपको उस लैंग्वेज को पकड़ना है कि सवाल पूछ क्या रहा है, ये क्या पूछना चाहता है आपसे। ठीक है, लो संभालो दोस्तों, आपके स्क्रीन पर एक और इंटरेस्टिंग सवाल देखिए कि एक थैली में 1 रुपए 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। ठीक है, एक थैली में 50 पैसे के सिक्कों, लैंग्वेज पे ध्यान दो मेरे दोस्तों, लैंग्वेज ही इंपॉर्टेंट है ऐसे सवालों में। देखिए एक थैली में भाई ये सिक्के हो गए, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुने हैं। 50 पैसे के जितने सिक्के हैं ना, वह 25 पैसे के जितने सिक्के हैं उनसे 2 गुने हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगर 25 पैसे का 1 सिक्का है तो 50 पैसे का 2 सिक्का होगा। ठीक है, तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं। वही 50 पैसों की संख्या, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से 2 गुनी तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने हैं, यानी कि 4 गुना है। तो बताइए कि इन सिक्कों का कुल मूल्य 56 रुपए है और इन सिक्कों का टोटल मूल्य कितना है मेरे दोस्तों, 56 रुपए है। तो ये बात तो आपको पता चल गई कि टोटल कितना है, 56 रुपए है। तो ये किस में, रुपए में है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पर भी रुपए ही लिखना है आपको। मल्टीप्लाई में क्या करना है, जो पूछा है, पूछा क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो बताएंगे अभी, देखते जाओ। ठीक है, 1 रुपए के सिक्के हैं आपके पास, 50 पैसे के सिक्के हैं और मेरे दोस्तों 25 पैसे के सिक्के हैं। लेकिन ये सिक्के हैं कितने, ये आपको नहीं पता, कोई रेशियो भी नहीं दिया इनका कि भाई इनका रेशियो इतना है, रेशियो भी नहीं दिया, तो कैसे पता लगाओगे। ये लैंग्वेज रही ना आपके पास में, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुने हैं तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुने। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों इस 1 रुपए के सिक्कों की संख्या को आप 1 मान लो। 1 मान लिया तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या की 4 गुना है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 1 का 4 गुना कितना, 4। और क्या दिया है, 25 पैसे के सिक्कों की संख्या से 2 गुने, तो 25 पैसे के सिक्के अगर 2 लेते हो तो 2 का 2 गुना 4। तो ये आ गया इनका रेशियो मेरे दोस्तों, किसका,
कॉइन्स की संख्या का, ठीक है, 1:4:2। अब पूछा क्या है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो ये रुपयों में है मेरे दोस्तों, लेकिन ये तो संख्या है आपके पास। अब इनकी रुपयों में बात करते हैं। तो 1 रुपए का 1 सिक्का है, तो आपके पास 1 रुपए है। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 2 रुपया हो गया मेरे दोस्तों। 25 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो ये 50 पैसा हो गया। कितना हो गया? 50 पैसा। तो 1 और 2 3, और ये 50 पैसे हैं, इनके आधा रुपया है आपके पास। तो मेरे दोस्तों 3.5 रुपया क्या हो गया आपके पास? टोटल धनराशि होगी। पूछा क्या है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं मेरे दोस्तों? 4। कितने? 4। तो इंटू 4 कर दो आप। इस पॉइंट को हटाओ तो यहाँ पे 0 लगा दो। 5 से काटो 7 बार में, 5 से काटो 8 बार में, 7 का भाग दो 8 बार में, 8 इंटू 8 कितना? 64। कितना हो गया? 64। तो मेरे दोस्तों 50 पैसों की संख्या कितने हैं? 64। आ रहा है समझ में मेरे दोस्तों? अब करते हैं आज के लास्ट सवाल की बात। देखिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर आज का लास्ट एंड फाइनल सवाल, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ठीक है। कुल सिक्के 175 हैं। टोटल सिक्के कितने हैं? 175 सिक्के हैं। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है मेरे भाई, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है। तो टोटल सिक्के 175। अब इसके बटे में क्या आने हैं? टोटल राशि 100, मतलब टोटल सिक्के 175 हैं, तो इसके बटे में भी सिक्के ही आने हैं, सिक्कों की संख्या ही आने हैं। यहाँ पर रुपए में थोड़ी आ जाएगी कोई भी धन राशि, ठीक है। यदि इन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, कोई रेशियो नहीं दिया आपको, बस एक बात कही गई है कि यदि इन सभी प्रकार के सिक्कों की जो धन राशि है वो बराबर है। मान लो आपके पास ये देख लीजिए 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है, और 25 पैसे। अब ये बात समझने लायक है आपके दोस्तों, क्या बोला गया है कि यदि इन सभी प्रकार के सिक्कों की राशि बराबर हो, 25 पैसे के सिक्कों से जो राशि बनेगी वही 50 पैसे के सिक्कों से बनेगी, और वही धन राशि 1 रुपए के सिक्कों से बनेगी। मान लो 25 पैसे के सिक्कों से बनने वाली राशि 1 है, तो 50 पैसे के सिक्के भी 1 रुपए बनाएंगे और 1 रुपए के सिक्के भी 1 रुपए बनाएंगे। ये हो गए आपकी धन राशि, ठीक है। लेकिन मेरे दोस्तों, यहां लिखना क्या है आपको? यहां पर लिखना है सिक्कों की संख्या, जो कि आपके पास है नहीं। तो आपको तो सिक्कों की संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी पहले। अब बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के चाहेंगे जब जाकर आपका 1 रुपया बनेंगे? तो मेरे दोस्तों 4 सिक्के चाहेंगे, ठीक है। 50 पैसे के 2 सिक्के चाहेंगे और 1 रुपए का 1 ही सिक्का चाहेंगे, और ये बन गए आपके सिक्के। सिक्कों की संख्या हो गई है, ठीक है। तो सिक्कों की संख्या 1:2:4 में है मेरे दोस्तों। टोटल से क्या कितने बैग में? 175। तो आपके पास टोटल कितने हैं? 1:2:4। तो कितने मेरे दोस्तों? 7। पूछा क्या है कि टोटल धन राशि ज्ञात कीजिए। अब टोटल धन राशि ज्ञात करना है तो मेरे दोस्तों 25 पैसे से 1 रुपया बनेगा, 50 पैसे से 1 रुपया बनेगा, और 1 रुपये से 1 रुपया बनेगा। तो टोटल धन राशि कितनी होगी मेरे दोस्तों? 3 रुपया। 3 रुपया हो गया। तो 7 से काटो मेरे दोस्तों, 2 बार में 14, ठीक है। बचा कितना? 3 और 5 7 35। तो 25 इंटू 3 कितना हुआ? 75। तो मेरे दोस्तों उस बैग में टोटल धन राशि कितने है? 75 रुपया। तो आई होप मेरे दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सभी को राम राम प्रणाम मेरे दोस्तों, ठीक है।